आपके करंट होम लोन का इंटरेस्ट रेट 9.25% है और दूसरा लेंडर आपको 8.40% का ऑफर दे रहा है। 0.85% का डिफरेंस। लेकिन बैंक कह रहा है कि बैलेंस ट्रांसफर से आप सेवरल लाख रुपए सेव कर सकते हैं। तो क्या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर जेन्युइनली पैसा बचाता है या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट के पीछे प्रोसेसिंग फीस और लॉन्गर टेन्योर का ट्रैप छुपा हो सकता है? ईएमआई कम देकर लोन ट्रांसफर करना स्मार्ट डिसीजन तो नहीं होता और सिर्फ पेपर वर्क के डर से हाई इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करना भी जरूरी नहीं है। आज मीरा और उसके यंगर ब्रदर रोहन के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक्चुअल सेविंग कैसे कैलकुलेट होती है, कौन से चार्जेस सेविंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं और लोअर ईएमआई के बावजूद टोटल इंटरेस्ट कब बढ़ सकता है। वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल बैलेंस ट्रांसफर डिसीजन फॉर्मूला भी मिलेगा। अब मीरा के होम लोन में 52 लाख आउटस्टैंडिंग है, रिमेनिंग टेन्योर है 17 इयर्स, करंट इंटरेस्ट रेट 9.25%, उसकी ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 50,660 है। अब एक न्यू लेंडर मीरा को 8.40% पर बैलेंस ट्रांसफर ऑफर देता है। सेम 17 ईयर टेन्योर पर न्यू ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 47,957 बनती है। मतलब मंथली रिलीफ अराउंड होगा 2,703 रुपीज का। अब मीरा को ऑफर अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रोहन कहता है सिर्फ ईएमआई मत देखो, टोटल इंटरेस्ट, टेन्योर और ट्रांसफर चार्जेस भी कंपेयर करो। यही एक्चुअल सेविंग और अट्रैक्टिव ऑफर के बीच का डिफरेंस आता है। अब होम लोन बैलेंस ट्रांसफर में आउटस्टैंडिंग लोन एक लेंडर से दूसरे लेंडर के पास शिफ्ट होता है। न्यू लेंडर एग्जिस्टिंग लोन को क्लोज करता है और उसके बाद बोरोवर न्यू इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग ईएमआई पे करता है। प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेंडर और लोन टर्म्स चेंज होते हैं। अब न्यू लेंडर इनकम, क्रेडिट प्रोफाइल, रीपेमेंट हिस्ट्री और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई कर सकता है। बैलेंस ट्रांसफर सिर्फ रेट चेंज नहीं, प्रैक्टिकली ये एक फ्रेश लोन प्रोसेसिंग एक्सरसाइज है। अब मीरा के नंबर्स कंपेयर करते हैं। करंट लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 52 लाख, इंटरेस्ट रेट है 9.25% और रिमेनिंग टेन्योर 17 इयर्स का है एंड ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 50,660 रुपीज बनता है। अब अगर रेट अनचेंज रहे तो रिमेनिंग इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 51.35 लाख हो सकता है। अब देखते हैं न्यू लोन। आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 52 लाख, इंटरेस्ट रेट 8.40%, रिमेनिंग टेन्योर सेम 17 इयर्स, ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 47,957। अब इस केस में रिमेनिंग इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 45.83 लाख हो सकता है। ग्रॉस इंटरेस्ट सेविंग अप्रोक्सीमेटली 5.51 लाख है, लेकिन ये अभी ग्रॉस सेविंग है। एक्चुअल बेनिफिट जानने के लिए ट्रांसफर के सारे चार्जेस माइनस करने होंगे। अब बैलेंस ट्रांसफर में चार्जेस हो सकते हैं, प्रोसेसिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव फी, लीगल वेरिफिकेशन चार्ज, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फी, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस, एप्लीकेबल मॉर्गेज, स्टैम्प या स्टेट स्पेसिफिक चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्सेस। हर लेंडर और स्टेट में चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। अब मान लीजिए मीरा का टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली 80,000 है। अब इसका कैलकुलेशन होगा। ग्रॉस सेविंग 5.51 lakhs minus the transfer cost which is 80,000. Now net estimated savings approximately 4.71 lakh. अब advertised interest rate कंपेयर मत कीजिए, टोटल बोरोइंग कॉस्ट कंपेयर कीजिए। न्यू लेंडर से की फैक्ट स्टेटमेंट्स, एप्लीकेबल फीस और एपीआर रिटर्न फॉर्म में मांगिए। अब न्यू लेंडर मीरा से कहता है हम आपकी ईएमआई और रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेटली 44,798 कर सकते हैं। अब मंथली रिलीफ काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इस ऑफर में टेन्योर 17 इयर्स से बढ़कर फ्रेश 20 इयर्स कर दिया गया है। 8.40% के लोअर रेट के बावजूद 20 ईयर टेन्योर पर टोटल इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 55.52 लाख हो सकता है। अब करंट लोन कंटिन्यू करने पर एस्टिमेटेड रिमेनिंग इंटरेस्ट 51.35 लाख था। मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट के बाद भी मीरा अप्रोक्सीमेटली 4.70 लाख ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकती है और ट्रांसफर चार्जेस तो अलग। अब ईएमआई कम होना और लोन सस्ता होना सेम बात नहीं है। कभी ईएमआई इंटरेस्ट रेट कम होने से रिड्यूस होती है, लेकिन कभी सिर्फ टेन्योर एक्सटेंड करने से रिड्यूस होती है। बैलेंस
ट्रांसफर के बाद टेन्योर रीसेट हुआ है या नहीं, ये रिटर्न रीपेमेंट शेड्यूल में जरूर चेक कीजिए। अब सिर्फ 8.40% रेट देखना इनफ नहीं है, न्यू लेंडर से पूछिए रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है तो किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, बेंचमार्क के ऊपर स्प्रेड कितना है, रेट रीसेट कितनी फ्रीक्वेंसी से होगा, क्या ये इंट्रोडक्टरी या लिमिटेड पीरियड रेट है, स्प्रेड फ्यूचर में चेंज हो सकता है या नहीं। सिर्फ आज का इंटरेस्ट रेट मत देखिए, रेट का फॉर्मूला और रीसेट कंडीशंस भी देखिए। एक्सटर्नल बैलेंस ट्रांसफर स्टार्ट करने से पहले करंट लेंडर से इंटरनल रेट रिडक्शन या फिर कन्वर्जन ऑप्शन पूछिए। पॉसिबल है एग्जिस्टिंग लेंडर लोअर रेट ऑफर कर दे। अब इससे एक्सटर्नल लीगल, वैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस का कुछ पोर्शन अवॉइड हो सकता है, लेकिन करंट लेंडर कन्वर्जन फी चार्ज कर सकता है। रिटर्न डिटेल्स मांगिए, रिवाइज इंटरेस्ट रेट, वन टाइम कन्वर्जन चार्ज, रिवाइज EMI, रिमेनिंग टेन्योर, टोटल प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट। पहले इंटरनल रिप्राइसिंग कंपेयर कीजिए, उसके बाद एक्सटर्नल बैलेंस ट्रांसफर डिसाइड कीजिए। बैलेंस ट्रांसफर का एक सिंपल कैश फ्लो ब्रेक इवन फॉर्मूला है, टोटल ट्रांसफर कॉस्ट डिवाइडेड बाय मंथली EMI सेविंग। अब मीरा के एग्जांपल में ट्रांसफर कॉस्ट 80,000 है, मंथली EMI रिलीफ अप्रोक्सीमेटली 2,703 रुपीज। सिंपल कैलकुलेशन में ब्रेक इवन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 30 मंथ्स बनता है। अगर मीरा नेक्स्ट 2 इयर्स में प्रॉपर्टी सेल करने वाली है या लार्ज प्रीपेमेंट से लोन क्लोज करने वाली है तो चार्जेस रिकवर होने से पहले लोन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर लोन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है तो बैलेंस ट्रांसफर मीनिंगफुल सेविंग दे सकता है। रिमेनिंग टेन्योर छोटी हो तो बैलेंस ट्रांसफर और केयरफुली कैलकुलेट कीजिए। एलिजिबल इंडिविजुअल फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्रीपेमेंट या फिर फोरक्लोजर प्रोटेक्शंस एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बैलेंस ट्रांसफर प्रोसेस फ्री होगा। ओल्ड लेंडर फोरक्लोजर चार्ज ना लगाए, फिर भी न्यू लेंडर प्रोसेसिंग, लीगल, वैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले सकता है। फिक्स्ड रेट, ड्यूअल रेट और स्पेशल लोन स्ट्रक्चर की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है। नो फोरक्लोजर चार्ज का मतलब जीरो ट्रांसफर कॉस्ट नहीं होता। अपना सैंक्शन लेटर और फोरक्लोजर स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म में वेरीफाई कीजिए। अब बैलेंस ट्रांसफर एक्सेप्ट करने से पहले ये 7 चेक्स कीजिए। चेक 1, करंट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है। चेक 2, एग्जैक्ट रिमेनिंग टेन्योर कितनी है। चेक 3, न्यू रेट के साथ टेन्योर सेम रहेगी या एक्सटेंड होगी। चेक 4, करंट और न्यू लोन का टोटल रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना है। चेक 5, प्रोसेसिंग, लीगल, वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेस मिलाकर टोटल ट्रांसफर कॉस्ट कितनी है। चेक 6, रेट फिक्स्ड, फ्लोटिंग या लिमिटेड पीरियड ऑफर है। चेक 7, ट्रांसफर कॉस्ट रिकवर होने में कितने मंथ्स लगेंगे। वर्बल सेविंग फिगर पर डिसीजन मत लीजिए। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस स्मॉल है, पहले करंट लेंडर से रेट रिडक्शन नेगोशिएट कीजिए। ट्रांसफर कॉस्ट हाई है और रिमेनिंग टेन्योर शॉर्ट है, बैलेंस ट्रांसफर अवॉइड करना प्रैक्टिकल हो सकता है। रेट डिफरेंस मीनिंगफुल है, टेन्योर लॉन्ग है और नेट सेविंग क्लियरली पॉजिटिव है तो बैलेंस ट्रांसफर कंसिडर कीजिए। न्यू लेंडर EMI कम कर रहा है बट टेन्योर एक्सटेंड कर रहा है तो टोटल इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट कीजिए और फाइनल कंपैरिजन हमेशा सेम आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और सेम रिमेनिंग टेन्योर पर कीजिए। राइट बैलेंस ट्रांसफर वो नहीं है जो सिर्फ EMI कम दिखाए, राइट बैलेंस ट्रांसफर वो है जो सारे चार्जेस के बाद टोटल रीपेमेंट जेन्युइनली रिड्यूस करे। अब आप बताइए, आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे? कमेंट में सिर्फ लिखिए रेट अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंस आपका फर्स्ट चेक है, चार्जेस अगर आप टोटल ट्रांसफर कॉस्ट पहले देखेंगे, या फिर टेन्योर अगर आप EMI के साथ रिमेनिंग ईयर्स भी कंपेयर करेंगे। ये वीडियो सेव कीजिए। किसी भी बैंक का बैलेंस ट्रांसफर ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ये चेकलिस्ट दोबारा देखना और फैमिली या फ्रेंड्स में कोई हाई रेट होम लोन पे कर रहा है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर रॉन्ग डिसीजन नहीं है, राइट सिचुएशन में ये सेवरल लाख रुपीस का इंटरेस्ट सेव कर सकता है, लेकिन लोअर रेट देखकर जल्दी डिसीजन लेना भी जरूरी नहीं है। nobrokerage.com का सिंपल रिमाइंडर, प्रॉपर्टी के प्राइस के साथ उसके लोन की टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट समझना भी इम्पोर्टेंट है। रेट कंपेयर कीजिए, चार्जेस कैलकुलेट कीजिए, टेन्योर सेम रखिए और रिटर्न रीपेमेंट शेड्यूल के बेसिस पर डिसीजन लीजिए ताकि लोन ट्रांसफर से बैंक चेंज ना करे बल्कि आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्ट्रॉन्गर बनाए।